Thank you, Anjan. Hello, good evening, everyone. I, Dr. Vishakha Priyesh, will be the comparer for the next and the main drama event of the evening. नमस्कार, रेलवे ऑफिसर्स क्लब शियालदा द्वारा आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे क्लब की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है हर साल दशहरे के अवसर पर रामलीला के आयोजन की। इस परंपरा के तहत हम लोग पिछले कुछ सालों में रामलीला के 5 प्रसंगों का मंचन कर चुके हैं, पर आज इस भव्य और रेनोवेटेड बीसी रॉय ऑडिटोरियम के हेवी हॉल ट्रेन को खींचने के लिए तगड़े इंजन के तौर पर महाभारत महाकाव्य के कुछ चुनिंदा प्रसंगों का मंचन हमारी वही रामलीला वाली टीम आपके समक्ष कर रही है। आप सबको ये अच्छी तरह से पता है कि महाभारत की महागाथा का विस्तार बहुत बड़ा है और उसमें से कुछ चुनिंदा प्रसंगों को चुनना, उसका नाटकीकरण और मंचन कितनी बड़ी चुनौती है, पर हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। महाभारत की कहानी किसी के लिए भी नई नहीं है, पर हमारा अप्रोच और शैली अलग है। अब यह आपको तय करना है कि हम अपने इस प्रयास में कितने सफल हो पाए हैं। आज के अपने नाटक में हमने जो कालखंड चुना है वो है पांडवों के 12 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास के जस्ट बाद के समय का, जहां एक तरफ तो पांडव और कौरव दोनों दल युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग धरती को युद्ध के विनाश से बचाने हेतु संधि का भी प्रयास कर रहे हैं। पर शुरुआत हमने शुरू से ही की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, शांतनु और गंगा की कहानी से। हमारे नाटक का मूल कथानक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत को ही ट्रेस करता है, बिना किसी छेड़छाड़ के। हाँ, नाटकीकरण हेतु जितना मिनिमम फ्रीडम चाहिए था उतना अवश्य लिया गया है। संवाद लेखन में कुछ किताबों की मदद ली गई है। वे हैं आर्यव्रत क्रॉनिकल बुक ट्रायोलॉजी बाय कृष्ण उदय शंकर, द महाभारता अ प्ले इन फ्रेंच बाय जॉन क्लॉड कैरी, रश्मिरथी बाय रामधारी सिंह दिनकर। हमने अपने नाटक को 2 अंकों में बांटा है। पहला अंक महाभारत के बिल्कुल शुरुआत का है और दूसरा अंक ग्रेट वॉर से जस्ट पहले का है। तो सुधी दर्शकों, आपका अधिक वक्त ना ज़ाया करते हुए हम अपने नाटक के प्रथम अंक के पहले दृश्य की ओर चलते हैं, जहां हस्तिनापुर के युवा सम्राट महाराज शांतनु गंगा विहार में निकले हैं। अरे वाह, ये परम सुंदरी कौन है? ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? इतनी सुंदरता, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? पता नहीं क्यों इसकी सुंदरता मुझे इतना आकर्षित कर रही है। हे स्वर्ग सुंदरी, तुम कौन हो? राजन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस समय मैं आपको अपना परिचय देने में असमर्थ हूँ। आज तक मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती नहीं देखी। राजन, मुझे ज्ञात है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अब अच्छा लगने लगा है। सुंदरी, मुझे तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको इतनी सुंदर लगती हूँ, पर क्षमा करें, मैं आपको अभी अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती। ठीक है रमणी, इस बात से मुझे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। एक अनजान युवती के प्रति आपका यह अनुराग उचित नहीं है महाराज। यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? निसंकोच होकर कहे महाराज। देखो, तुम चाहे जो कोई भी हो, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि तुम मुझे अपना पति रूप में स्वीकार करो। सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, कोई भी कन्या आप जैसे पराक्रमी राजा को अपना पति स्वीकार कर लेगी, फिर मैं ही क्यों? क्योंकि मैं अपने हृदय के हाथों विवश हूँ सुंदरी। तो ठीक है राजन, मुझे भी आपकी रानी होना स्वीकार है, किंतु
मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सुंदरी? मैं तुम्हारी कोई भी शर्त स्वीकार करने को तैयार हूँ। परंतु राजन, पहले मेरी शर्त तो सुन लीजिए, तत्पश्चात आप अपना निर्णय सुनाइए। ठीक है रमणी, तुम अपनी शर्त सुनाओ। तो सुनिए, शर्त यह है कि विवाहोपरांत मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं, आप मुझे रोकिएगा टोकिएगा नहीं। मेरे किसी भी कार्य से, चाहे वह आपको कितना भी अनुचित लगे, ना ही आप अत्यधिक उत्सुक होंगे और ना ही आप क्रोधित होंगे और ना ही आप मुझसे मेरे किसी भी कार्यों का औचित्य पूछेंगे। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करते रहेंगे, तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। क्या आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है? यह क्या? ये तो बहुत ही कठोर शर्तें हैं। इन शर्तों के साथ हमारा दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा? मुझे खेद है महाराज, पर इनके बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, अपने हृदय में बसे तुम्हारे प्रेम के लिए तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। ठीक है राजन, मुझे भी आपसे विवाह करके आपकी रानी बनना स्वीकार है। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे शांतनु ने बिना डिटेल इंट्रोडक्शन के ही प्रेमवश बहुत ही अजीबोगरीब शर्तों पर एक अनजान युवती से विवाह कर लिया। शांतनु के लिए भले ही वह अनजान हो, पर हम सभी जानते हैं वो युवती गंगा थी। आगे देखते हैं क्या होता है। पुत्र, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। जाओ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें मुक्ति देती हूँ। मैं यह अनुचित कृत्य चुपचाप देख रहा हूँ, परंतु शर्त बस असहाय हूँ। मैं अपनी ही रानी से इसका कारण नहीं पूछ सकता। 1 वर्ष के बाद गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति देती हूँ। नहीं, मुझे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछना होगा, अन्यथा मेरी ही रानी मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति देती हूँ। इस तरह गंगा ने 7 वर्षों में अपने 7 पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। मेरे 8वें पुत्र, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, परंतु मैं अपनी विवशता के कारण तुम्हें मुक्ति देती हूँ। नहीं, अब यह सब मेरी सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुका है। अरे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? और यह हत्याएं क्यों कर रही हो? आखिर इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे, यह पुत्र हत्या तो महान पाप है। ओ पुत्र के इच्छुक राजा, लीजिए, मैं आपके इस लाडले को नहीं मारती, लेकिन अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। देवी, मैं पुत्र का इच्छुक अवश्य हूँ, किंतु यह ज्ञात करने का अधिक इच्छुक हूँ कि तुम कौन हो और इन पुत्रों को बिना सोचे विचारे हंसते हंसते क्यों मार डालती हो? सुनिए राजन, मैं जनहू की कन्या गंगा हूँ। पृथ्वी के सारे पापों को धोने और पृथ्वीवासियों को मुक्ति देने हेतु ही मेरा अवतरण हुआ है। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही मैं आपके पास इतने दिनों तक रही। मेरे यह 8 पुत्र अष्टवसु हैं। वशिष्ठ के श्राप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में आपके जैसे पिता और मेरी जैसी मां नहीं मिल सकती थी। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा ली थी। आपको लगता था कि मैं उन्हें मार रही हूँ, वास्तव में मैं उन्हें मुक्ति दे रही थी। और यह 8वां पुत्र
यह जो हमारा 8वां शिशु है, यह द्यौ नामक वसु है। यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है। समय आने पर मैं इसे आपको लौटा दूंगी। क्या आप इसे अपने साथ ले जा रही हैं? हाँ राजन, 14 वर्षों तक इसकी शिक्षा दीक्षा चलेगी। यह वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करेगा एवं अस्त्रों का अभ्यास भी पूरा करेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जो कुछ भी जानते हैं वह सब इसे सिखाएंगे। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्रास्त्रों का ज्ञान है वह भी इसे ज्ञात होगा। इसके कर्म अलौकिक होंगे और धनुर्विद्या में यह इतना निपुण होगा कि यह गंगा की धारा को भी अपने बाणों से रोक देगा। 14 वर्षों के बाद मैं इसे आपको सौंप दूंगी और तब आप अपने इस वीर पुत्र को अपना युवराज बना सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दे महाराज। देवी गंगा, क्या कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे आप और हम यहाँ हस्तिनापुर में साथ रहें? नहीं देव, ईश्वर का यही विधान है। हमारा साथ इतने दिनों तक का ही था। अब मुझे आज्ञा दें। युवराज देवव्रत बहुत बड़े ज्ञानी और वीर पुरुष थे और उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। गंगा तो देवलोक चली गईं, पर महाराज शांतनु अकेले रह गए। एक बार फिर गंगा विहार के दौरान उनकी मुलाकात एक सुंदर युवती से हो गई। अरे, यह कैसी मोहक सुगंध है। इसके स्रोत का तो पता लगाना चाहिए। आह, ऐसा प्रतीत होता है कि यह उत्तम सुगंध उस देवांगना स्वरूप निषाद कन्या से आ रही है। कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो? प्रणाम महाराज, मैं निषाद कन्या हूँ और पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे अत्यंत सुंदर रूप पर मोहित हो गया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्षमा महाराज, आप तो हस्तिनापुर के सम्राट हैं। आपको तो कोई भी राजा खुशी खुशी अपनी कन्या दे देगा। फिर आप एक निषाद कन्या से विवाह क्यों करना चाहते हैं? युवती, मेरा हृदय मेरे बस में नहीं है। तुम्हें मुझसे विवाह करना स्वीकार है ना? हे राजन, इसके लिए आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। मेरा विवाह किससे होगा इसका निर्णय मेरे पिता करेंगे। ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हारे पिता से अवश्य बात करूंगा। हे निषाद राज, मैं आपकी कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। राजन, जब से ये दिव्या कन्या मुझे मिली है तभी से मैं भी इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा। परंतु हे सत्यवादी राजन, यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए। तत्पश्चात ही मैं इसका विवाह आपके साथ कर पाऊंगा। निषाद राज, पहले कृपया आप अपनी शर्त बताएं। कोई देने योग्य यदि वचन होगा तो मैं अवश्य दूंगा। राजन, शर्त ये है कि मेरी पुत्री सत्यवती से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा, और कोई नहीं। यह संभव नहीं है निषाद राज। मेरा पहले ही एक पुत्र है जो हर प्रकार से योग्य है। वह युवा है, बलवान है और वही हस्तिनापुर का अगला राजा होगा। ऐसी स्थिति में हे राजन, मुझे दुख है कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। कृपया मेरी कन्या को भूल जाएं और वापिस हस्तिनापुर लौट जाएं।
अपने युवा पुत्र देवव्रत के प्रेमवश महाराज शांतनु ने निषाद राज की शर्तें तो स्वीकार नहीं की, पर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके स्वभाव में और दैनिक क्रियाकल्पों में हुए इन नकारात्मक परिवर्तन को देखकर पहले तो देवव्रत ने अपने पिता से ही पूछा, पर उनके नहीं बताने पर उन्होंने अपनी मेधा और कुछ मंत्रियों से असली कारण का पता लगा लिया और फिर उनके पितृ प्रेम ने उनको निषाद राज के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हे निषाद राज, मेरे पिता हस्तिनापुर के महाराज शांतनु अत्यधिक दुखी और परेशान हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ क्यों नहीं कर देते? हे युवराज, मैं भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने से अत्यंत दुखी हूँ। फिर भी आपके मना करने का कोई तो कारण होगा। आप सर्वोत्तम पुत्र है और वीरों में श्रेष्ठ है। आप जहाँ भी धनुष बन लेकर निकल जाते हैं, किसी का भी आपको ना कहने का साहस नहीं होता। मैं आपके पिता को अपनी कन्या दूं या ना दूं, मेरे लिए तो संकट समान है। कैसा संकट निषाद राज? अगर मैं ना करता हूं तो मुझे आपके आक्रोश का सामना करना होगा, और अगर मैं हाँ करता हूं तो मेरी पुत्री और आपके पिता से उत्पन्न बच्चे आपके शत्रु होंगे, जिनसे आप घृणा करेंगे। निषाद राज, अगर ऐसी बात है तो मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इनका जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। या आप क्या कह रहे हैं युवराज? क्या आप अपने सारे अधिकारों का त्याग करते हैं? अवश्य, हमेशा के लिए मैं आपको वचन देता हूँ। युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वो आपके अनुरूप ही है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है। फिर भी मैं आपसे एक पिता के दिल का डर कहता हूँ। एक दिन आपके भी बच्चे होंगे। वे क्या आपके प्रतिज्ञा को मानेंगे? वे आपके ही समान बलवान होंगे। अगर वे बलपूर्वक राज्यों को छीनना चाहेंगे तो उन्हें कौन रोकेगा? निषाद राज, मैं आपकी बात को समझता हूँ और पुनः आश्वस्त करता हूँ। मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है। सारे भविष्य के झगड़ों से बचने के लिए और अपने पिता के प्रति प्रेम के लिए आज मैं निश्चय कर रहा हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। घोर आश्चर्य! युवराज, क्या आपने वही कहा जो मैंने सुना? अवश्य निषाद राज, मैं पुनः दोहराता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा और मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति आजीवन बनी रहेगी। इस भीषण प्रतिज्ञा को करने वाले युवराज देवव्रत का नाम आज से भीष्म होगा। हे मेरे निष्पाप पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया है आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा और भविष्य में भी शायद ही कोई करे। मुझे तुम पर गर्व है। पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। पुत्र, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तो सुधी दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह देवव्रत के भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा और किस तरह से उन्होंने अपने कृतज्ञ पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान लिया। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी में इन घटनाओं का बहुत महत्व है। इनके बगैर महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। बहरहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की मृत्यु युवावस्था में ही उनके नाम के ही गंधर्व के हाथों हो गई। भीष्म ने अपने हाफ ब्रदर विचित्रवीर्य के विवाह के लिए उस समय के प्रथा अनुसार काशी नरेश की 2 पुत्रियां अंबिका अंबालिका को जीत कर लाए। पर विधि का विधान देखिए कि 7 वर्षों के बाद बिना कोई संतान पैदा किए विचित्रवीर्य का देहांत हो गया
और देवव्रत भीष्म के ऊपर विवाह करके संतान पैदा करके पुरुवंश को आगे बढ़ाने का दबाव फिर से आ गया। उनके मजबूती से इनकार करने पर सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास के द्वारा नियोजन विधि से दोनों रानियों से एक एक पुत्र अंबिका से अंधे धृतराष्ट्र और अंबालिका से पीलिया युक्त पांडु का जन्म करवाया। यहाँ से हमारी कहानी फास्ट फॉरवर्ड लीप लेगी। पांडव 12 वर्षों का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटकर विराट नगर के उपलव्य वन में अपने संबंधियों और मित्र राजाओं के साथ आगे की रणनीति बना रहे हैं। उसी समय हस्तिनापुर से धृतराष्ट्र का संदेश लेकर संजय पांडवों के पास आए। आगे देखते हैं क्या हुआ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप अपने सहायकों के साथ सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है ना। सत्यव्रत आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी पांचाली तो प्रसन्न है ना। संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे पितामह भीष्म कुशल तो है ना? क्या उनका हम पर पूर्ववत स्नेह भाव है? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र तो कुशल से है ना? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? पांडुनंदन, सभी कुरु से सानंद है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे देश करने की आज्ञा कभी नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर ही मन बहुत संतप्त होते हैं। संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित है। तुम महाराज धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। राजा धृतराष्ट्र ने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे आपके पास संदेश देने के लिए भेजा है कि वे युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। संजय, हम सब भी युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो? राजन, युद्ध जैसे विनाशकारी कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? अरे, वहां तो जय और पराजय दोनों में ही भयानक नुकसान है। भला कुंती के पुत्र ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए जो ना धर्म का साधक है ना अर्थ का? ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूं। संजय, संधि का अवसर पाकर भी विनाशकारी युद्ध कौन करना चाहेगा? हम तो बिल्कुल नहीं। पांडुनंदन, आपका धर्माचरण तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग ना दे सके तो भी भीख मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना उचित है, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना कदापि उचित नहीं है। संजय, तुम जानते हो हमने वन में कितना कलेश उठाया है, फिर भी तुम्हारे कहे अनुसार हम शांति धारण कर लेंगे। किंतु यह तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा राज रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहां का राज्य हमें वापस कर दे। पांडुनंदन, यह युद्ध और नरसंहार आपके यश के अनुकूल नहीं है। इससे तो अच्छा यह होगा कि आप लोग चिरकाल के लिए वन में जाकर रहें। वनवास में दुख तो होगा, पर है वह धर्म। कुंती नंदन, क्या कारण है जिसके लिए आप धर्म विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं? संजय, तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वह अधर्म है या धर्म, इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का चोला पहन लेता है और कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है। एक वर्ण के लिए जो धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म। आप पुनर्विचार कर लें कुंती नंदन। मेरे विचार में युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता।
यह भगवान श्री कृष्ण है। यह समस्त धर्मों के ज्ञाता और नीतिमान है। यदि मैं संधि का परित्याग कर युद्ध करने के अपने निर्णय के कारण धर्म से भ्रष्ट हो रहा हूं, तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें। संजय, जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको उनका खोया ऐश्वर्य दिलाना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभकामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्षों में शांति हो जाए। परंतु हे संजय, शांति का होना तो कठिन ही जान पड़ता है, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहते हैं। परंतु वासुदेव, शांति ही तो धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है ना? संजय, राजा युधिष्ठिर यदि शास्त्रीय विद्या के अनुसार अपने राज्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तुम इसे धर्म का लोभ क्यों बता रहे हो? क्षत्रिय अपना धर्म छोड़कर ब्राह्मणों की तरह वनवासी तो नहीं हो सकता। पांडव क्षत्रियों की तरह युद्ध में यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तो वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम सब छोड़ छाड़ कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो, तो यह बताओ, राजाओं का धर्म युद्ध करना है या उसे छोड़कर भाग जाना? क्षत्रियों का धर्म तो हमेशा से ही युद्ध लड़ना होता है केशव, पर वह अंतिम विकल्प होना चाहिए। दुर्योधन ने छल से पांडवों के राज्य का अपहरण कर लिया है और लोभ के कारण इसे ही अपना धर्म मानता है। पांडवों का राज्य जो धरोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव कैसे पा सकते हैं? संजय, भरी सभा में कौरवों ने पांडवों और पांचाली के साथ जो बर्ताव किया, उस महान पाप कर्म पर भी दृष्टि डालो। यदि मैं पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका, तो मैं अपने इस कार्य को बहुत पुनीत समझूंगा। तुम महाराज धृतराष्ट्र को यह सब बातें अच्छी तरह से समझा दो। अवश्य वासुदेव, अब आज्ञा चाहूंगा। संजय, हम अत्यंत बलवान होने पर भी पहले बड़े बड़े कष्ट सह चुके हैं, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। अगर दुर्योधन हम लोगों के राज्य का आधा हिस्सा ना देना चाहे, तो वह हम 5 भाइयों को केवल 5 गांव ही दे दे, जिससे शांति बनी रहे। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूं और युद्ध करने में भी। हे वासुदेव, मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमें इस विपत्ति से पार करे। आपके भरोसे ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगना चाहते हैं। राजन, मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित हूं ही। आप जो जो आज्ञा करेंगे, मैं वह सब पूर्ण करूंगा। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है, इसलिए वे हमें राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहते हैं। मैं तो केवल 5 गांव ही मांग रहा हूं, पर अपने मूर्ख पुत्र के मोहपाश में फंसे होने के कारण महाराज धृतराष्ट्र इतना भी करने को तैयार नहीं है। लगता है महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह में दोबारा अंधे हो गए हैं। मधुसूदन, आप कौरवों से ऐसी ही बातें करें जिनसे वे संधि करने को तैयार हो जाएं। उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत न करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील तथा क्रोधी है। वह मर जाएगा, किंतु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। भीम, दुर्योधन कितना पापी है, यह मुझे ज्ञात है। माधव, हम सब तो दुर्योधन के नीचे रहकर बड़ी नम्रतापूर्वक उसका अनुसरण करने को भी तैयार है, ताकि हमारे कारण भारतवंश का नाश न हो। आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें, जिससे भाई भाइयों में मेल बना रहे। भीमसेन, तुमने गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि संग्राम भूमि में अपनी इस गदा से दुर्योधन का वध कर डालोगे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य वीरों की तरह तुम भी युद्ध से भय मानने लगे हो। वासुदेव, मैं तो कुछ और ही कहना चाहता हूँ, किंतु आप तो कुछ और ही समझ गए। कृपया मेरी शांति और सौहार्द की बातों को मेरी कायरता ना समझें। मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। लोहे के समान आप मेरे इन भुजदंडों को तो देखिए, कोई भी इनसे जीवित बचकर नहीं निकल सकता। मैं यदि चाहूं तो पांडवों पर अत्याचार करने वाले इन समस्त क्षत्रियों को पृथ्वी पर गिराकर उन पर लात जमा कर जम जाऊंगा। भीमसेन, मैंने भी तुम्हारा भाव जानने के लिए ही ये प्रेम से बातें कही थी। भीमसेन, इस युद्ध का सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा।
और अर्जुन को इसकी धुरी धारण करनी होगी। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। श्री कृष्ण, आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण आप संधि होना आसान नहीं समझते। इस समय सभी कुरुवंशियों के आप ही सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। आप दोनों पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं, इसलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी आप ही करा सकते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, मैं वही काम करूंगा जो धर्म के अनुकूल होगा और जिसमें पांडवों और कौरवों का हित होगा, किंतु प्रारब्ध को बदलना तो कदाचित मेरे बस में भी नहीं है। माधव, युद्ध के विनाश से पृथ्वी को बचाने का हमें हर संभव प्रयास अवश्य करना चाहिए, किंतु जिस दुर्योधन ने कपट द्यूत जैसे कुटिल उपाय से हमारी राजलक्ष्मी छीन ली, क्या वह अपने भाइयों के सहित मृत्यु मुख में भेजे जाने योग्य नहीं है? मैं तुम्हारे अंतर्द्वंद को अच्छी तरह समझता हूँ मित्र। तुम्हारे जैसे वीर के मन में ही इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पांडवों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम अपने क्षत्रियोचित धर्म पर ध्यान केंद्रित करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। गोविंद, पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की जो बात हुई थी उसे सभी राजा जानते हैं, किंतु दुर्योधन ने ऐसा ना किया और हमें युद्ध के लिए बाध्य किया। तो मैं शपथ लेता हूं कि उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का संहार अपने इस गांडी धनुष से कर दूंगा, और आप जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तुम्हारा यह कथन उचित है वीर अर्जुन, परंतु हमें शांति को एक मौका अवश्य देना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, आप शत्रु का विचार जानकर जैसा करना उचित समझे वही करें। हम तो देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के समय हमारा विचार दूसरा था, पर अब दूसरा ही है। वन में रहते समय हमारा राज्य पाने में इतना अनुराग नहीं था जैसा अब है। आप कौरव की सभा में जाकर पहले तो संधि की बात करें, पीछे युद्ध की धमकी दें। केशव, भ्राताश्री ने जो बात कही है वह तो सनातन धर्म ही है, किंतु यदि कौरव लोग संधि करना चाहे तो भी आप उनके साथ युद्ध होने का ही रास्ता निकालें। श्री कृष्ण, सभा में की हुई पांचाली की दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधन पर जो क्रोध हुआ था वह उसके प्राण लिए बिना कैसे शांत होगा। अच्छा, अब मैं महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता हूँ। अभी आपने देखा कि पांडवों में भी युद्ध को लेकर अलग अलग मत थे। कुछ लोग युद्ध की विभीषिका को टालने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कौरवों के अत्याचारों से इतने आहत थे कि हर कीमत पर युद्ध चाहते थे। पर महाभारत के एक मुख्य पात्र जिनकी इन सब चक्करों में सबसे अधिक दुर्दशा झेल रही थी, उनका क्या विचार है, आइए अगले दृश्य में देखते हैं। आओ मधुसूदन, तुम संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहे हो, पर यदि दुर्योधन हमारे राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो उसे किसी प्रकार स्वीकार मत करना। मैं ऐसा ही प्रयास करूंगा सखी। मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पांडु की पुत्रवधू हूँ और 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूँ। इतनी सम्मानिता होते हुए भी मुझे केश पकड़कर सभा में लाया गया और वहीं पांडवों के सामने मुझे अपमानित किया गया। ऐसी स्थिति में भी पांडवों को न ही क्रोध ही आया और न इन्होंने कोई चेष्टा ही की। शास्त्रों का मत है कि जो दोष अवध्य का वध करने में है वही वध्य का वध ना करने में भी है। अब यदि एक मुहूर्त भी दुर्योधन जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीमसेन की बलवत्ता को धिक्कार है। मैं तुम्हारी पीड़ा भली भांति समझता हूँ पांचाली। तुम्हें पता है, पिछले 13 वर्षों में
एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब मुझे इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि मैं इस परिवार के लिए और अपने लिए कितनी विपत्ति लेकर आई हूँ। कृष्ण, रुको, टोको नहीं, मुझे ठीक से बताने दो। दूत क्रीड़ा वाले दिन के बाद से ही महाराज युधिष्ठिर ने मुझे कई बार सावधान किया कि मेरी हट आगे और विनाश का कारण बन सकती है। काली अंधेरी रातों में बिस्तर पर लेटे हुए मैं सोचती रहती हूँ कि मुझसे कहाँ चूक हुई। शायद मुझे अपना स्वाभिमान छोड़कर दुर्योधन से दया की भीख मांगनी चाहिए थी, उपस्थित बुजुर्गों से क्षमा मांगनी चाहिए थी। मुझे बोलना चाहिए था कि हाँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, इस दासी पर तरस खाओ। मुझे दुशासन को भैया कहकर पुकारना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वो मुझे एक बहन की तरह से देखे। मुझे तर्क करने की बजाय रोना चाहिए था। मुझे न्याय की जगह दया की भीख मांगनी चाहिए थी और मुझे चुपचाप देखना चाहिए था कि मेरे पतियों और भाग्य ने मेरे लिए क्या तय किया है। पर मैंने ऐसा नहीं किया और इसकी मुझे जरा भी ग्लानि नहीं है। पता है क्यों? मुझे ज्ञात है पांचाली। मैं गिड़गिड़ा न सकी, हार न मान सकी, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि स्वाधीनता और आत्मसम्मान हर मनुष्य का मूल अधिकार है। तुमने सिखाया है कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा मेरे अपने हैं और बलपूर्वक कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। सच्चे शासक का दायित्व इन अधिकारों की रक्षा करना होता है। समाज, न्याय व्यवस्था और नियम, ये सब हमारे बनाए हुए हैं, जिसके द्वारा हम उन अधिकारों की रक्षा करते हैं जिसे हम नैतिक और धर्म समझते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम अपने साथ हुए अन्याय का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हो, परंतु मैं विफल हो गया पांचाली। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। तुम विफल नहीं हुए हो गोविंद, यह व्यवस्था विफल हुई है। वे राजा जिन्हें मेरी रक्षा करनी थी, वह धर्म, वह नैतिकता और वह विधान जिनको भी मैंने अपनी रक्षा के लिए पुकारा, वे सभी विफल हुए हैं। अब अगर तुम भी हार मान लोगे तो तुम भी इन सब की तरह विफल हो जाओगे। चुनाव तुम्हें करना है गोविंद। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है पांचाली। मैं तुम्हें और अधिक संकट में नहीं डाल सकता। मुझे इतने सालों से लगता था कि मैं आर्यवर्त की भलाई के लिए कार्य कर रहा हूं, पर कदाचित मैं गलत था। तुम क्या चाहती हो पांचाली? मैं हमेशा से मेरे साथ हुए अन्याय के लिए तुम्हें दोषी देती आई हूँ, पर यह भी जानती हूँ कि तुम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम हमें युद्ध की तरफ ले चलो। आज आर्यावर्त के सारे राज्य अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग अपनी राज्य की सीमा बढ़ाकर अधिक से अधिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यह शांति का मार्ग कदापि नहीं है। युद्ध हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हो गया है। यह शांति नहीं अपितु क्रांति का समय है। यह भगवान वासुदेव नारायण के अपने समुद्र शैया से उठने का समय है। युद्ध का निर्णय मुझे नहीं, पांडवों को लेना है पांचाली। वे तो लड़ेंगे ही, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। और इसी कारण से दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी लड़ेंगे। परंतु सत्य के लिए कौन लड़ेगा गोविंद? यह इतना आसान नहीं है पांचाली। युधिष्ठिर इसके लिए कभी सहमत नहीं होंगे। बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, पर आप इन सब की परवाह कब से करने लगे गोविंद? मैं युद्ध नहीं चाहता पांचाली। मैं हमेशा से ही शांति चाहता हूँ। नहीं गोविंद, अब और नहीं। शांति की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने। शत्रुओं से संधि करने के अपने सारे प्रयत्न में तुम दुशासन के हाथों से खींचे हुए इस केशपाश को कैसे भूल सकते हो? मुझे इस प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर 13 वर्ष बीत गए हैं और मेरे पति अभी भी धर्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए उत्सुक हैं,
अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे 5 महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे। यदि मैंने दुःशासन की भुजा को कटकर धूलि दूसरे होते न देखा तो मेरा हृदय कैसे ठंडा होगा। कृष्णे, आज जिन पर तुम्हारा कोप है उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोवेंगी। यदि काल के वश में पड़े धृतराष्ट्र पुत्र मेरी संधि की बातें नहीं सुनेंगे और अधर्म के ही मार्ग पर चलेंगे तो उनका समूल विनाश हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई में पांचाली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो क्या ये धर्म युद्ध नहीं था? भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दृष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात whenever there is decline in righteousness and an increase in unrighteousness, O Arjun, at that time I manifest myself on earth to protect the righteous, to annihilate the wicked, and to re-establish the principles of dharma. I appear on this earth age after age. फिर भी महाभारत युद्ध के लिए अगर हम किसी को दोष देते हैं तो ये हमारी मर्जी है। बहरहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौरवों में इस विषय पर क्या बातचीत चल रही है। राजन, मैं संजय आपको प्रणाम करता हूँ। मैं पांडवों से मिलकर यहाँ आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी कुशल पूछी है। तात संजय, धर्मराज युधिष्ठिर अपने मंत्रियों, पुत्र और भाइयों के साथ कुशल से तो है ना? राजन, युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे अब अपना राज्यभाग लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि दुर्योधन युद्ध के बिना उनका राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा पाप कर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। पिताश्री, मैं भी युद्ध नहीं चाहता, किंतु अगर पांडव चाहते हैं तो मैं उनसे युद्ध लड़ने को तैयार भी हूँ और समर्थ भी। आप बिल्कुल चिंता न करें। दुर्योधन, युद्ध लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस समय तुम शंख, चक्र और गदा धारण किए श्री कृष्ण को और अनेकों अस्त्र शस्त्र एवं भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक ही रथ में बैठे देखोगे, उस दिन तुम समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है। तुमको कर्ण की सलाह माननी बहुत भारी पड़ेगी। पितामह, आप जैसी बात कर रहे हैं वह आप जैसे वयोवृद्ध के मुख से अच्छी नहीं लगती। मेरा ऐसा कौन सा दुराचार है जिसके कारण आप मेरे निंदा कर रहे हैं? तुम्हारे दुष्पुत्रों ने इसी दुष्ट बुद्धि सूत पुत्र कर्ण का बल पाकर पांडवों का तिरस्कार किया है। इस सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया है? विराट नगर में जब अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था तो इसने क्या कर लिया था? जब अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिए, तब इसका बल कहाँ चला गया था? यह बहुत बड़ा बकवादी है और इसकी सारी बातें झूठी हैं। पितामह, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अकेला ही युद्ध में आपके सामने सारे पांडवों को मार डालूंगा। कर्ण, तुम तो पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो, तुम उन्हें क्या मारोगे? हे राजन, मैं तो युद्ध से पहले ही पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। संजय, जैसे अन्य जीव सिंह से डरते रहते हैं, वैसे ही मैं भीम से डरकर रात भर गर्म गर्म सांसें लेता हुआ जागता रहता हूँ। वह अवश्य मेरे सारे पुत्रों को मार डालेगा। मगध देश के राजा महाबली जरासंध को भी उसने
उनके अंतःपुर में जाकर मारा था। विदुर, यदि तुमको भी युद्ध न करना ही ठीक मालूम हो तो हम सब संधि के लिए प्रयत्न करें। महाराज, मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त क्षत्रियों का विनाश दिखाई दे रहा है। देखिए, कुरु को छोड़कर ये सारी भूमि आपको पांडवों ने ही जीत कर दी है, अतः हमें हट छोड़कर उन्हें लौटा देनी चाहिए। महाराज, आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम काफी शक्तिमान हैं और शत्रुओं को संग्राम में परास्त कर सकते हैं। हमारी सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे वीर हैं जो युद्ध में अकेले ही सारे राजाओं को जीत सकते हैं। अब तो युधिष्ठिर भी मेरे प्रभाव से ऐसे डर गए हैं कि सारा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव ही मांग रहे हैं। आप जो कुंती पुत्र भीम को बड़ा बलि समझते हैं, वह भी आपका भ्रम ही है। आपको अभी मेरे प्रभाव का पूरा ज्ञान नहीं है। इस पृथ्वी पर गदा युद्ध में मेरे समान कोई भी नहीं है। जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अंग चूर चूर हो जाएंगे और वह धरती पर जा पड़ेगा। दुर्योधन, तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। युद्ध में जो विनाश और विध्वंस होगा वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए तो आधा राज्य भी बहुत है। पिताश्री, मैं आप सबके भरोसे पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस युद्ध में पांडवों का संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन ही कर लेंगे। या तो पांडवों को मारकर मैं ही इस पृथ्वी पर शासन करूंगा, या पांडव लोग मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य या धन ये सब तो छोड़ सकता हूँ, किंतु पांडवों के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। सुई की बारीक नोक के जितनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। दुर्योधन, गुरुवर परशुराम जी से मैंने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वह अभी तक मेरे पास है। अतः अर्जुन और समस्त पांडव सेना को जीतने में तो मैं अकेले ही अच्छी तरह समर्थ हूँ। कर्ण, तुम्हारा धर्म तो तभी नष्ट हो गया था जब तुमने भगवान परशुराम जी के पास जाकर ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण बताकर उनसे शस्त्र विद्या सीखी थी, और परशुराम ने तुम्हें शाप दिया था कि समय आने पर तुम उनकी सिखाई सारी विद्याएं भूल जाओगे। पितामह, आपको अच्छी तरह ये पता है कि मेरे साथ छल हुआ है। सबको ज्ञात है कि किस तरह धोखे से मेरे कवच कुंडल और मेरे दिव्यास्त्र मुझसे छीन लिए गए ताकि मैं अर्जुन से कमजोर हो जाऊं। तुम अर्जुन का मुकाबला किसी जन्म में नहीं कर पाओगे कर्ण। तुम्हारे ये खोखले दावे हमारे किसी काम नहीं आने वाले हैं। कर्ण, तुम रथी हो ही नहीं, तुम तो अर्धरथी हो। अरे, जिस सेना में तुम रहोगे उस सेना में मुझ जैसे महारथियों का युद्ध करना शोभा नहीं देगा। पितामह ने मेरे लिए जो कड़ी बातें कही हैं उनका परिणाम भी ये कान खोलकर सुन लें। अब मैं अपने शस्त्र रखे देता हूँ। जब तक आप कौरवों के सेनापति रहेंगे मैं रणभूमि में नहीं जाऊंगा। कर्ण, तुमने जो राजाओं के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं नित्य प्रति सहस्त्र वीरों का संहार करूंगा, वो प्रतिज्ञा अब कैसी पूरी होगी? वह आपके पराजित होने के बाद पूरी होगी। मैं अर्जुन को अवश्य मारूंगा। पितामह, आप तो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हैं। कौरव सेना में आपके रहते हमें किस बात का डर है? दुर्योधन, मेरी संपूर्ण निष्ठा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति है। मैं इस सिंहासन की रक्षा के लिए अपनी प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। यह वचन मैंने बहुत पहले अपने पिता को दिया था और आज तक निभा रहा हूँ। भांजे, परंतु आचार्य द्रोण अपने प्रिय शिष्य के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे, इसमें मुझे पूरा संदेह है। देखो दुर्योधन, मैं और मेरा पुत्र अश्वत्थामा कौरवों की सेना से ही लड़ेंगे, ये मेरा वचन है। भले ही अर्जुन मेरा परम शिष्य है, पर रणभूमि में उसके ऊपर बाण चलाने में मेरी उंगलियां जरा सी भी नहीं कांपेगी। मैं आश्वस्त हुआ आचार्य, परंतु फिर भी मैं तुमको सावधान करना अपना दायित्व समझता हूँ कि अर्जुन जैसा धनुर्धर और कृष्ण जैसे रणनीतिकार
इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सुना है पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण हमारे पास आ रहे हैं। दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज से ही तैयारी शुरू कर दो और ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। हे राजन, मेरे विचार में आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे। वे इस समय दोनों पक्षों के हित की कामना हेतु जिस काम के लिए आ रहे हैं, आप उसे अवश्य पूरा करें। बिल्कुल ठीक। श्री कृष्ण को पांडवों से कोई तोड़ नहीं सकता, अतः हमें उन्हें इतना सम्मान और आतिथ्य कभी नहीं देना चाहिए। बल्कि मैंने तो सोचा है कि पांडवों के पक्षपाती कृष्ण को कैद कर लूं। इसके बाद समस्त पांडव मेरे अधीन हो जाएंगे। यह सनातन धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं, वे हमारे संबंधी और हितैषी भी हैं, फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं? धृतराष्ट्र, मालूम होता है कि तुम्हारे इस मंदमती पुत्र को मौत का कोई डर नहीं है। आसन्न युद्ध को हमें किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। और ऐसे तनाव भरे माहौल में कौरवों की सभा में श्री कृष्ण का आगमन होता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारे एक्ट की क्लाइमैक्स सीन है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए। महाराज, द्वारका नरेश श्री कृष्ण वीर सात्यकी और कृतवर्मा के साथ इस सभा में पधार चुके हैं। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है देवकी नंदन। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपको पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और यहाँ उपस्थित सभी वीरों को प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर पांडवों का संधि संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम शांति संदेश सुनने को अत्यधिक उत्सुक हैं वासुदेव। राजन, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए। आप कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी भी तरह के अनुचित या अनैतिक धर्म को रोकना आपका ही दायित्व है महाराज। आप ही दोनों पक्षों में शांति करा सकते हैं। आप ही इस पृथ्वी को युद्ध के विध्वंस से बचा सकते हैं। आपके आदेश से पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताया। अब तो उनका राज्य जो धरोहर में रखा है मिल जाना चाहिए। केशव, आपने जो कुछ भी कहा वह सब प्रकार से धर्मानुकूल और न्याय संगत है, किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और ना ही शास्त्रों का अनुसरण करता है। कृपया आप ही उसे किसी प्रकार समझाने का प्रयत्न करें। दुर्योधन, तुमने बड़े बुद्धिमान कुल में जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें सदैव शुभ कार्य करना चाहिए। तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट का व्यवहार किया है, तो भी यशस्वी पांडवों ने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। देखो, युद्ध से किसी का लाभ नहीं होगा। पांडव तुम्हें हस्तिनापुर का युवराज बनाएंगे और इसके सिंहासन पर तुम्हारे पिताजी को ही स्थापित करेंगे। दुर्योधन, मेरी समझ में तो यह संधि करने का सर्वोच्च समय है। इसे अपने हाथ से मत जाने दो। केशव, आप तो पांडवों के प्रेमवश उल्टी सीधी बातें कर विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। मुझे तो कोई अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता। पिताजी राज्य का जो भाग उन्हें दे चुके थे वह मेरे बाल्यावस्था के अज्ञानता के कारण मिल गया था। अब वह कैसे मिल सकता है? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उतनी भूमि भी नहीं दे सकता
जितने एक सुई के बारीक छेद से निकलती है। दुर्योधन, पांडवों के वैभव से जल भुनकर तुमने और शकुनी ने ही पांडवों को जुआ खेलने की खोटी सलाह दी थी। पांचाली को सभा में बुलाकर कर्ण, दुशासन और तुमने क्रूर और नीच पुरुषों के समान अनेक कटु शब्द कहे थे। अपने सदाचारी भाइयों के साथ भला कौन आदमी ऐसा व्यवहार कर सकता है? एक बार तुमने वारणावत लाक्षागृह में बालक पांडवों को उनकी माता के सहित जला डालने का भी प्रयत्न किया था। इसके सिवा जहर देने आदि अनेक उपाय से तुम पांडवों को मारने का प्रयत्न करते रहे हो। तुम्हारे माता पिता आज बार बार कह रहे हैं कि तुम संधि कर लो, लेकिन तुम संधि के लिए आज भी तैयार नहीं हो। केशव, युधिष्ठिर ने जुए में अपने भाइयों, पत्नी और स्वयं को हारा था। अब हारा हुआ व्यक्ति तो दास ही हुआ ना, और दासों से कैसा व्यवहार करना है ये तो उनके स्वामी ही तय करेंगे। गोविंद, बातें बनाने में आपसे कोई जीत सकता है भला? आपने बहुत सी बातें कही, परंतु जिस मुख्य कार्य हेतु आप आए हैं उस संधि वार्ता की शर्तें नहीं बताई अब तक। तुम अब क्या शांति प्रस्ताव पर विचार करोगे? शांति प्रस्ताव अगर उचित शर्तों पर हो तो क्यों नहीं विचार करूंगा। देखो दुर्योधन, मैं हमेशा से तर्क संगत बातों के लिए ही जाना जाता हूँ। गोविंद, ऐसा कोई नहीं जिसे तुमने धोखा नहीं दिया हो। तुम हमेशा अपने मन की ही करते हो, अतः कृपा करके आसान शब्दों में संधि की अपनी शर्तें बताओ, जिसके लिए समझौता वार्ता का आयोजन हो रहा है। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे मेरी शर्तें कहो या कुछ और। मुझे लगता था मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, पर शायद अभी भी कुछ संशय है। मैं यह चाहता हूँ कि तुम युधिष्ठिर को आर्यवर्त का वैध सम्राट घोषित करो। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं युधिष्ठिर से हार मान लूं? क्या तुम्हें पता नहीं कि आत्मसमर्पण से बड़ा कोई अपमान नहीं है? लोग तुम्हें ग्वाला और अभद्र कहते हैं, पर मैं नहीं मानता था, परंतु आज मुझे भी संशय हो रहा है। तुम मेरी बात समझे नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम कुरु सम्राट होने के नाते अपनी शक्तियों के तहत यहाँ हुए द्यूत क्रीड़ा को अवैध घोषित करो। तुमने उस दिन स्वयं कहा था कि युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था अपने भाइयों, पत्नी, प्रजा और साम्राज्य को दांव पर लगाने का। तुम यह कहकर कि उस दिन युधिष्ठिर गलत थे, द्यूत क्रीड़ा को अमान्य घोषित करो। युधिष्ठिर तो गलत थे, इसमें कोई शंका नहीं है, पर तुम बहुत चालाक हो वासुदेव। उस दिन के द्यूत क्रीड़ा को अवैध घोषित करने का अर्थ यह नहीं हुआ कि वे सारी चीजें जो दांव लगाकर हारी गई थी वे सब वापस मिल जाए। आगे इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि युधिष्ठिर अभी भी आर्यावर्त के सम्राट हैं। अवश्य, मैं पुनः तुम्हें समझाता हूँ। तुम ये घोषित करो कि उन दावों को लगाने के न तुम अधिकारी थे न वो। हम ये समझेंगे कि आर्यवर्त के सम्राट का पद युधिष्ठिर ने तुम्हारे पक्ष में त्याग दिया था। तुम केवल युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनने दो, जो वो पहले भी थे। यह असंभव है गोविंद। नहीं दुर्योधन, यह आवश्यक है। तुम्हें नहीं लगता कि द्यूत क्रीड़ा के अनैतिक परिणामों को हमें पलटने की जरूरत है, जिसके तहत हार कर उन्हें वनवास जाना पड़ा था? उसमें अनैतिक क्या है वासुदेव? पांडव लोग अपने ही शौक से जुआ खेलने के लिए तैयार हुए थे। भांजे ने बलपूर्वक तो उन्हें जुए पे बिठाए नहीं थे। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और धर्मानुकूल खेल में सबके सामने उन्होंने अपना राज्य हारा था, जिसके कारण उन्हें वन में जाना पड़ा। तो बताइए, इसमें भांजे का क्या दोष था? दोष तो युधिष्ठिर के जुए का लत का है, जिसके कारण खेलना नहीं आते हुए भी उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया। मैं मामा श्री की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। कोई और प्रस्ताव हो तो बोलो गोविंद। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। गोविंद, युधिष्ठिर जैसे निर्बल और व्यसनी मनुष्य को शासन करने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। राजा बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैं युधिष्ठिर को एक गांव तो क्या, कुछ भी नहीं दूंगा। गलती सबसे होती है दुर्योधन। यहाँ कोई भी ऐसा है जिसने कभी कोई गलती नहीं की? क्या सबको अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए, पर तब नहीं जब उस पछतावे में उसका स्वार्थ छुपा हो और उसके गलती स्वीकार करने में उसका लाभ होता हो। मैंने भी गलतियां की हैं गोविंद। पहली गलती तो यही की है कि मैं अपने प्रति हो रहे अन्याय को बहुत सालों तक चुपचाप देखता और सहता रहा। मुझे पता है
कि इतिहास मुझे एक अति महत्वाकांक्षी और दुष्ट आदमी के तौर पर याद करेगा, और इसलिए मैं तुम्हारी ये तथाकथित संधि की शर्तें अस्वीकार करता हूँ। पर यह तो हमें निसंदेह युद्ध की ओर ले जाएगा। अवश्य ले जाएगा, अगर तुम संधि की मेरी शर्तें स्वीकार नहीं करोगे। और क्या है वे शर्तें? युधिष्ठिर को प्रजा के सामने मेरी अधीनता स्वीकार करना होगा। शांति स्थापना के लिए मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। जल्दबाजी मत करो गोविंद, पहले पूरी बात सुन लो। युधिष्ठिर को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने निष्पक्ष खेल में सब कुछ हारा है और उसके पास अभी कोई पदवी और अधिकार नहीं है। बदले में मैं उन सबको हस्तिनापुर में रखूंगा। उन सबको मेरे भाइयों की तरह सम्मान मिलेगा और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यह मेरा वचन है। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई संदेह नहीं है, परंतु अगर द्यूत क्रीड़ा के नियमों और परिणामों को नहीं ध्वस्त किया गया तो इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तुम्हारी बातों से यह स्थापित होता है कि युधिष्ठिर द्वारा लगाए गए जुए के वे दांव वैध थे, जिसके तहत सत्ता तुमको हस्तांतरित हुई। एक हारा हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है भला? गोविंद, तुम्हें क्या सचमुच पता भी है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, पर मुझे संदेह है कि तुम समझोगे, क्योंकि ग्वालों की भाषा तुम्हें समझ कहां आएगी। चूंकि अभी तुमने ये मानने से इनकार कर दिया कि युधिष्ठिर द्वारा जुए पर लगाया दांव उनके अधिकारों का उल्लंघन था, और इसी आधार पर तुमने उन्हें साम्राज्य वापस देने से मना कर दिया। अतः हमें यह स्पष्ट घोषित करना होगा कि द्यूत क्रीड़ा एक छल पूर्ण कृत्य और अधर्म पूर्ण आचरण था। तुमने युधिष्ठिर को उनके अधिकारों से परे जाकर दांव लगाने दिया और उनका साम्राज्य हड़प लिया। साम्राज्य उनका था, पर जुआ उनका नहीं था, और साम्राज्य तो वे वापस लेकर रहेंगे। तुमने मेरा कार्य आसान कर दिया गोविंद। युद्ध का निर्णय अब तुम्हारे सर है गोविंद, और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां इसके लिए तुम्हें अवश्य याद करेंगी। तुम्हें ज्ञात है दुर्योधन कि जुए के पासे के इकलौते बिंदु को कली क्यों कहते हैं? क्योंकि काल अर्थात समय ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बल है। यह सारे दावों, सारे संभावनाओं और कौशल की समझ से परे है। यह निष्ठुर है किंतु अवश्यंभावी है। यह समय है दुर्योधन, बदलाव का समय। और जहां तक पीढ़ियों द्वारा युद्ध थोपने के लिए कोसने की बात है, तो इसका उत्तर भी समय देगा। पुत्र दुर्योधन, तुम्हें श्री कृष्ण के कहे अनुसार संधि कर लेनी चाहिए। भांजे, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम यदि अपनी इच्छा से संधि नहीं करोगे तो ये भीष्म, द्रोण और तुम्हारे पिताश्री हम सब को बांधकर इनसे संधि कर लेंगे। कौरवों में जो वयोवृद्ध हैं, उनकी सबसे बड़ी यह भूल है कि वे ऐश्वर्य के मद में उन्माद दुर्योधन को बलपूर्वक कैद नहीं कर लेते। आप लोग दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। कुल की रक्षा के लिए पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए ग्राम को और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। भांजे, ये कृष्ण तो राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें ही कैद करना चाहता है। क्यों ना पहले हम ही लोग इसे बलपूर्वक कैद कर ले। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडवों का सारा उत्सव ठंडा पड़ जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि दूत को कैद करना धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। धर्म और अधर्म का पाठ तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता गोविंद। हे राजन, मालूम होता है आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा। ये नहीं जानते कि आग के पास जाते ही जैसे पतंग नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के पास पहुंचते ही इनका अस्तित्व मिट जाए। क्यों रे कुटिल दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है? मामा श्री कर्ण, इस वाचाल ग्वाले को जंजीरों में बांधकर इसी क्षण कारागार में डाल दो। दुर्योधन कुछ भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। मुझे बांधना चाहते हो दुर्योधन? तो जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, कहाँ इसमें तू है। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, हिंसा का परदाई।